हेलो भाई, नमस्कार। JRCM हेलो साथियों, आज हम देहरादून रायपुर में और एक शानदार प्रोग्राम के आयोजन के लिए, और यहाँ पे आज हमारे जो चीफ गेस्ट होने जा रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र वस्त, जो इस सिस्टम के डायमंड हैं, और साथ में आ रहे हैं प्रमोद गुलाटी सर, स्टार रूबी, और सोनी सर आ रहे हैं रूबी, और मिलन पंडित मैम भी हम इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। और बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है साथियों ये। और साथियों हम दिखाते हैं भी आपकी इस जो प्रोग्राम का जो हॉल है इसमें भी संख्या कितनी है। ये देखिए साथियों, हमारा स्टेज रहेगा, आप देख सकते हैं कितनी शानदार तैयारी है। और हमारा मीटिंग हॉल है। देखिए साथियों, अभी इसमें पूरी सीटें खाली हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे बैठने तक तो जगह नहीं मिलने वाली है। पूरा हॉल पैक होने वाला है ये, और कुछ साथी यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं बोला था ये गंदा जी को। सर आइए आइए। नमस्ते। नहीं नहीं, साइज से वही है। हाँ जी, JRCM कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसे हैं? तो राजस्थान को शुरू करेंगे आगे का कार्यक्रम राजस्थान के साथ जो है वीडियो। धन्यवाद। और उन दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो इनको लेके आए हैं। अभी बड़ी अच्छी बात विक्रम नेगी जी ने बोली कि आपका काम यहाँ पे लेके आना है। कुछ चीज़ें दोस्तों हमारे हाथ में होती है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जो हमारे हाथ में है हमारे उन पे कंट्रोल करना चाहिए। अभी बहुत अच्छी मैं बात सुनाता हूँ। अभी भीलवाड़ा गए हुए थे, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ट्रेन से उतरा और एक ऑटो पकड़ लिया। वहाँ से मैंने ऑटो पकड़ के उसमें बैठ गया। तो ऑटो में बैठ के मैं उसको बोला कि बस स्टैंड पे पहुंचना है। ओके, बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा। बीच में रास्ता थोड़ा खराब था, लेकिन जब उसने शुरुआत किया तो रास्ता बहुत अच्छा था। तो उसने क्या किया, एक्सीलरेटर अच्छे से दबा के रखा। लेकिन जब खराब सड़क आई तो मेरे को लगा कि ये कहीं पलट न दे। तो मैंने उसको बोला कि भाई को, तो कहने लगा क्या हुआ? मैंने कहा बस स्टैंड वहीं पे मिलेगा, बस स्टैंड वहीं पे मिलेगा। तो पता क्या कहने लगा वो कि सर सड़क खराब है। मैंने कहा दोस्त, सड़क खराब है ये तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये ऑटो तेरे हाथ में है। जो भी दोस्त यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिनको लाया गया ना, उनको लेके आना यहाँ पे आपके हाथ में है। बाकी का आपके हाथ में नहीं है, बाकी का सब कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पर उनको क्या मिलने वाला है उसके लिए हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार लीडरशिप बैठी हुई है हमारे बीच में। दोस्त आदरणीय महागुरु श्रीमान सुरेंद्र वस्त साहब, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मेरी ग्रेट फ्रेंड माननीय श्रीमान प्रमोद गुलाटी साहब, जोरदार वाली तालियां जरूर करूंगा। इसके बाद दोस्तों, जब मैंने फर्स्ट मीटिंग इस बिजनेस की अटेंड किया था, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, जब मैं किसी हॉल में एंट्री हुआ था मीटिंग अटेंड करने के लिए, माननीय स्वर्गीय श्रीमान तीस पंडित साहब और मिलन पंडित मैम यहाँ पे हैं। और उनकी एक बात ने मेरे को बिजनेस करने के लिए मोटिवेट किया था दोस्तों। एक्चुअली मैं एक बिजनेस करता था, बिजनेस था हमारा एक सबमर्सिबल डीप ट्यूबवेल जो लगते हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम अटेंड किया तो मेरे को पता चला कि मैं वो बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बिजनेस मानता था। क्योंकि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी तो मैं सोचता था कि इतनी इन्वेस्टमेंट से तो बिजनेस होता है। लेकिन जब मैंने सतीश पंडित जी को सुना तो दोस्त मेरा भ्रम एक दूर हो गया कि वो बिजनेस नहीं है, वो दुकान है। बहुत ही शानदार। मैं कभी इस तरह की चीजों से कोई लेना देना मेरा था नहीं। जब गया मीटिंग के अंदर तो उनको देख के मेरे को लगा कि इस तरह की मीटिंग में लोग आते हैं, सूट वूट डालते हैं, टाई वाई लगा के, और लोगों को
सर ऐसे सर उपेंद्र भंडारी जी और छोटे उपेंद्र भंडारी जी सर सम्मान उपेंद्र भंडारी जी वेलकम आपका आइए सर 5-7 मिनट आइए सर आइए वेलकम तकबड़ी संख्या समझ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज टेक योर सीट्स अगेन आप सभी लोगों जो और इन सबको मेडल डालने के लिए मैं एक बार फिर आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैडम पंडित जी को भी इनवाइट करता हूँ। अभी रोल आपका सम्मानित किया जाए माला और मेडल से प्लीज माला और मेडल से धन्य जी ये अपने बीच में थे दोस्तों स्टार डायमंड और क्राउन क्लब वाले 25,000 बिजनेस वॉल्यूम से क्राउन क्लब होता है और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम से 25 नहीं बजती ताली वाली नहीं बजती तो मुंह से डायलॉग निकलता ही नहीं है, क्या करें। थैंक यू। नहीं बजती ताली वाली नहीं बजती तो मुंह से डायलॉग निकलता ही नहीं है, क्या करें। थैंक यू। भाषा को ट्रांसलेट करके बता रहा था कि रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया साउंड वाले को कि आप मीटिंग रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और बाद में जब मीटिंग खत्म हुई तो उसने रिकॉर्डिंग मांगी तो बोले सर आपकी बातें जोरदार तालियों से मैं वापस भेजना चाहता हूँ।
दसवाल देहरादून। हरिओम शर्मा गाँव देहरादून। लक्ष्मी लश्कर देहरादून। रमन कुमार करनाल हरियाणा। आरती केरला फ्रॉम देहरादून। MS सोमा फ्रॉम देहरादून। बहुत बढ़िया, सारे लोग आपके जैसे ही हैं। रोशन के टीम देहरादून। सबके सम्मान में मैं तालियां चाहता हूँ जोरदार वाली। सर आप खड़े होकर क्या कर रहे हैं? कारण ये है कि जब आप खड़े हो गए तो पीछे वाले लोगों को दिखाई नहीं देता। आप आराम से बैठिए, बिल्कुल बिंदास बैठिए। और आपको मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, जब मैं पहले सेलिब्रेशन में गया था कुरुक्षेत्र के अंदर, वो सेलिब्रेशन हुआ था, मेरे को 1/15 की ट्रॉफी दी गई थी। नीचे बैठना पड़ा था, बिल्कुल नीचे, और मालाएं खत्म हो गई थी। तो जो फोटो के ऊपर हाथ डालते हैं वो मेरे लिए मिले थे, लेकिन उस दिन कुछ और चला था, अंदर कुछ और चला था, और वो जो चला वो यहाँ तक आके रुकने नहीं दिया उसने। और एक लाइन का मैसेज होगा। मधु भूटानी। मैंने पहले बोल दिया था कि हिंदी चलेगी कि उत्तराखंडी। आप लोगों ने हाँ नहीं करना था, गलत कर दिया। अब जो भी है वो आ जाइए जल्दी से। और सभी पुराने शेरों से माना मैं चाहता हूँ, स्टार बोर्ड को मैं बुलाने से पहले स्टार बोर्ड इसी पिन का अगला पार्ट होता है, जब वॉल्यूम और बढ़ जाता है। छोटी बैग में 1,70,000 वॉल्यूम हो जाता है। आप मिलना चाहते हैं? जोरदार तालियों के बीच हमारे बीच में मिस्टर संतोष जी हैं रावत और मैठानी जी हैं। आप बैठ जाओ। जब जिंदगी में लड़ाई लड़ते लड़ते इंसान कुछ हासिल कर नहीं पाता, आश्रम आपको हौसला देता है, आप कर सकते हैं, और आप बोल कर नहीं पाता। आंसू इस बात का एग्जाम्पल नहीं होते कि खुशी है कि गम, बल्कि आंसू इस बात का एग्जाम्पल होता है कि मैंने कुछ किया है। और हमारी शुभकामनाएं। दुर्गेश, छोटा दुर्गेश। अरे ला भाई, ला फोटो लेना भाई। वाइट भी है, वाइट। बाकी साथियों से मैं जरूर चाहूंगा एक बार स्टेज खाली कर दीजिए। अचीवर्स के अलावा कोई नहीं रुकेगा स्टेज पे। यस आप आरसीएम के अचीवर्स हैं और आरसीएम के आने वाले समय के बहुत बड़े लीडर हैं। आपका ही लोग एग्जाम्पल देंगे। अगर आप डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे तो बाकी लोग नहीं दिखा पाएंगे। स्टेज एक बार केवल अचीवर्स के अलावा खाली कर दीजिए। और मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे पहले अचीवर स्टार प्लेटिनम मिस्टर रवि शंकर पांडे ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के बीच। क्योंकि समय का थोड़ी ख्याल क्या
मैं चूंकि जिसे चाहूंगा कि लेकिन केवल मैं ये चाहता हूं कि आज एक ऐसा कोई मैसेज दें, सबका आपकी तरफ से मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि वो लोग उठ के यहाँ पे आ जाएं। एक लाइन में कोई ऐसा मैसेज दीजिए आप। साथी नमस्कार। 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 रॉयल्टी कितने लोग जाना चाहते हैं? सारे हाँ, पूरे खड़े नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ नहीं जाना चाहते। जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? जय आरसीएम, जय आरसीएम। साथियों, नाम दुर्गेश रावत, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और दुनिया के इस खूबसूरत सिस्टम आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। साथियों, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसमें, 2-2.5 साल से फुल टाइम काम कर रहा हूँ। साथियों, रॉयल्टी जाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी जैसी इनकम तो मैं पहले भी कमा रहा था। साथियों, अगर आरसीएम में आए हैं, अगर रॉयल्टी जाना सपना है तो आरसीएम छोड़ दो। अगर डायमंड जाना है तो आरसीएम करोगे। रॉयल्टी का सपना छोड़ दो, डायमंड जाना तो आरसीएम करो। साथियों, रॉयल्टी जाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया और मेरे गुरुदेव हैं जोगेंद्र रावत जी, जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में सिस्टम को सीख रहा हूँ। बुद्धिबला मैठानी जी, आशीष बसी सर, जिनकी गाइडलाइन में हम सीख रहे हैं। पवन शर्मा सर, किरण पाल सर, गुरुदेव प्रमोद गुलाटी सर, सबका आशीर्वाद सानिध्य बना रहा साथियों, और इस सिस्टम को सीखा और आज इस मुकाम पे यहाँ तक पहुंचा हूँ। साथी, मेरा एक ही सपना है, अपने माँ बाप को इस भारत में सबसे ऊंचे स्टेज पर खड़ा करना, उनको सम्मान दिलाना, ये मेरा ड्रीम है। साथियों, दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है आरसीएम और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जो आपका एक सपना पूरा कर सकता है। तो मुझे विश्वास है, और साथ ही अगर आपको विश्वास होती है, सपना आपका ही पूरा हो सकता है। सपने देखते हैं आप लोग? देखते हैं? अगर नहीं देखते तो आज से देखना स्टार्ट करिए, और जो सपना आज देखते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस आपका पूरा कर सकता है। तो थैंक यू साथियों, सभी गुरुदेवों को धन्यवाद करता हूँ, बहुत धन्यवाद। मैडम हमारे बीच में हैं, तो सर को देख के अच्छा लग रहा होगा यकीनन। बस ये बताइए, पहले वाले अच्छे लगते थे या आज वाले अच्छे लगते थे? दोनों ही अच्छे लगते। और यहाँ तक आने के लिए कोई एक लाइन का मैसेज दीजिए ताकि हर इंसान यहाँ पर आ जाए। थैंक यू सभी साथियों का वेलकम, दिल की गहराइयों से। इस प्रोग्राम में जितने भी साथी, स्वागत है आप सभी साथियों का, आपने भाग लिया। नाम योगेंद्र रावत है और उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट अगस्त मुनि से बिलोंग करता हूं, और इस दुनिया के खूबसूरत सिस्टम आरसीएम बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूं। लगातार अपने गुरुओं के सानिध्य में इस बिजनेस को सीख रहा हूं साथियों, और वो ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट गुरु आज भी मेरे साथ है, जिन्होंने इस सिस्टम को मेरे लाइफ के अंदर लाए। श्रीमान आदरणीय बुद्धिबल मैठानी सर, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर, जिन्होंने मुझे सपने दिखाना सिखाया, ड्रीम क्या होते हैं। आदरणीय श्रीमान आशीष बसी सर, जिन्होंने इस बिजनेस में आगे चलना सिखाया, मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जोरदार तालियों के साथ। और आदरणीय गुरुदेव श्रीमान पवन कुमार शर्मा सर, आदरणीय गुरुदेव श्रीमान किरण पाल शर्मा सर, जिनका बहुत बड़ा सहयोग और कंट्रीब्यूशन ग्राउंड तक, जिनका हेल्प मेरे साथ रही, मैं गुरुओं को चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए आपका भी स्वागत करता हूं उत्तराखंड देवभूमि में। और महागुरुदेव, जो कि पूरे हिंदुस्तान में स्माइलिंग लीडर्स के नाम से जाने जाते हैं और लाखों दिलों पे राज करते हैं, आदरणीय गुरुदेव श्रीमान प्रमोद गुलाटी सर, एक बार जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा। आज हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट महागुरुदेव मैडम मिलन पंडित मैडम, और कई बार सेमिनार सुनने का मौका मिला, आपकी शिक्षाओं पे आगे आपके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं आपके आशीर्वाद में। और महागुरुदेव श्रीमान सुरेंद्र वत्स सर, जिनकी मैंने 5 साल या 45 साल कैसेट सुनी। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, मैं 2008 में बिजनेस के अंदर आया था, और मेरा जो काम था साथियों, वो था टीवी केबल नेटवर्क। केबल ऑपरेटर के नाम से मैं एक छोटे से टाउन में जाना जाता था, लेकिन वहां से मेरे लाइफ के अंदर जब ये सिस्टम आया और मुझे पता लगा इस सिस्टम का क्या पावर है, क्या ताकत है, पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है, ये सारी चीजों को समझना शुरू किया। कंपनी विजिट किया, कंपनी एकेडमी प्रोग्राम को विजिट किया, और आदरणीय बीसी छाबड़ा सर को एक बार चरण स्पर्श प्रणाम और जोरदार तालियां चाहूंगा। जो कहते हैं साथियों, जो कहते हैं इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, सब कर सकते हैं, इस तरीके के लेवल पर सब पहुंच
मेरे दोस्त आप सिर्फ जागे नहीं है, ये हमारे बीसी सर कहते हैं और आदरणीय श्रीमान टीसी सर, जिन्होंने इस पूरे भारत के लिए आर्थिक आजादी का ये अभियान छेड़ा है। और आर्थिक आजादी का जो नारा है सर का, महिला सशक्तिकरण का जो नारा है सर का, उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा लग रहा है सबको? स्पेशली जो पहली बार इस हॉल में आए हैं हमारे मेहमान, उनको शायद अच्छा लग रहा होगा। उनसे मैं कुछ खास बातचीत करूंगा अभी, और उसके बाद में हम लोग एक छोटा सा ब्रेक करेंगे, और उसके बाद में इस बिजनेस में जो अचीवमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई गई अभी, ये सारे के सारे असली थे। हेलो, यस। आप किसी को ये भ्रम तो नहीं किया इनको समझा के मैनिपुलेट करके यहाँ पे लाया गया है? क्योंकि जो मैनिपुलेशन वाले होते हैं ना, उनकी आंखों में ऐसे आंसू नहीं झलकते हैं, और ये इमोशन और ये बॉडी लैंग्वेज उनकी नहीं होती। तो ये अचीवमेंट्स हम सबको कैसे मिल सकें, इसके बारे में हम लोग लंच के बाद में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन के बाद में, बहुत दिनों के बाद में मैं देहरादून आया हूँ। पहली बार पंडित जी के साथ में देहरादून आया था 2002 में, और जिस प्रकार मिलन मैम ने बोला कि पंडित जी की कर्मभूमि रही है देहरादून, तो पंडित जी के साथ मैं भी बहुत बार आया, और मुझे घटना याद आ रही है। 2004 की शायद ये घटना है। मैं और पंडित जी आ रहे थे, मेरे पास उस समय वैगनार थी एक ब्लू कलर की, और इनकम भी ठीक ठाक आने लग रही थी उस समय, लेकिन मैं थोड़ा सा खर्चीला नहीं हूँ, थोड़ा कंजूस सा है। सुदेश साहब ने बैठ के कहेंगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पंडित जी बोले कि सर तो गाड़ी बदल लो। तो मैंने कहा पंडित जी ठीक तो चल रही है, कुछ एसी वेसी क्या टेम्परेचर बढ़ाओ क्या, लगा के रखो ताकि इसकी कीमत बढ़ जाए थोड़ी सी। तो लेकिन आज जब मैं यहाँ पे आया, इसी महीने 2 तारीख को मैंने मर्सिडीज बेंज GLC खरीदी है। तो कहीं ना कहीं मुझे पंडित जी की याद आ रही थी कि पंडित जी का जो सपना था कि भाई गाड़ी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए लेवल के अनुसार, तो वो सपना हम लोग पूरा कर सकते हैं पंडित जी का। और बड़ी अच्छी बात कही गुलाटी जी ने, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आ जाएगी। और आज से बिजनेस कितनी बड़ी विशालताओं से भरा हुआ बिजनेस है कि यहाँ पे हर घर के बाहर RCM बिजनेस लिखा जा सकता है, और बड़ी से बड़ी गाड़ियों के बाहर RCM बिजनेस का लोगो लगाया जा सकता है। चाहते हैं आप ऐसा हो? कितने लोग चाहते हैं? बहुत बढ़िया। कुछ बातें मैं आपको करूंगा, उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं, ताकि बहुत सारे लोग पहली बार हमारे बीच में, और बहुत दिनों बाद देहरादून में मेरा आगमन हुआ है। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। सोनी साहब अभी आपके सामने थे, सोनी जी और मैं दोनों एक ही गांव से संबंध रखते हैं। छोटा सा गांव हमारा, लगभग अभी तो बड़ा हो गया, लगभग 3000 बोट होंगी वहाँ पे, मतगणना के अनुसार अगर हम लोग बातचीत करें तो। जींद डिस्ट्रिक्ट में मेरी पैदाइश हुई, वहीं परवरिश हुई, सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर शुरू किया था, जहाँ पे मेरी 1 महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपया थी। और 1 साल नौकरी करने के बाद में एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई थी, अगर मैंने अपने सपने पूरे करने हैं तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये थी, बिजनेस की कोई बैकग्राउंड नहीं थी, परिवार में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था, लेकिन इच्छा थी कुछ बड़ा करने की। मैंने डिसीजन लिया कि मैं गांव से शहर जाऊंगा, और मैं शहर में गया अपने मामा जी के पास में। वो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, उनके साथ में कुछ दिनों तक मैंने उनके साथ में काम किया। और उसके बाद केबल टीवी का बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा। रावत जी भी आपके सामने थे, न्यू स्टार पर्ल के रूप में वो केबल टीवी के बिजनेस।
यस सर यस सर यस सर। सभी रॉयल्टी चीवर्स प्लीज वेलकम ऑल रॉयल्टी चीवर्स। 30-40 हज़ार का। क्या नाम है सर? ये GoPro है, ये ब्लॉगिंग के लिए है ना, ये राइडिंग में जाते हैं कैमरा में। सभी रॉयल्टी चीवर्स प्लीज बाकी के साथी हॉल को खाली कर दे। यहाँ पे कुछ आज मिला था मैं।